नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। टोहाना में पिछले 3 दिनों से चल रहा किसानों का धरना कल शाम खत्म हो गया है। जी हां, एक बड़ी अपडेट आई है टोहाना मामले को लेकर, क्योंकि टोहाना में लगातार 3 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि टोहाना में गिरफ्तार किए गए दोनों किसानों को रिहा किया जाए, साथ ही साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। आपको बता दें कि 1 जून को किसान नेताओं और साथ में विधायक देवेंद्र बबली के बीच एक विवाद हो गया था, टकराव हुआ था, जिसमें दोनों जो पक्ष थे एक दूसरे पर आरोप लगे। विधायक पर अपशब्द बोलने के आरोप लगे, तो वहीं किसानों पर विधायक की गाड़ी पर हमला करने के आरोप विधायक पक्ष की ओर से लगाए गए थे। उसके बाद जब किसान इकट्ठा होकर विधायक की कोठी का घेराव करने जा रहे थे, तब पुलिस ने कुछ किसानों को गिरफ्तार किया था। हालांकि उनमें से 25 किसानों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 2 किसान ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने रिहा नहीं किया और उन्हें कोर्ट के सामने पेश भी किया गया था। ये 2 किसान थे, रवि आजाद और विकास सीसर। लेकिन इन दोनों की रिहाई को लेकर जब कहीं ना कहीं सियासत गरमाई और लगातार किसान नेताओं ने मांग उठाई, उसके बाद 3 दिन से लगातार किसान नेता सदर थाना में धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि जब तक इन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। हालांकि इन दोनों किसान नेताओं रवि आजाद और विकास सीसर को रविवार देर रात तकरीबन 12:30 बजे ही रिहा कर दिया गया था। जमानत उन्हें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी धरना चालू रहा, धरना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब किसान नेताओं की मांग थी कि उनके तीसरे साथी, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, हत्या करने का आरोप लगा है, हत्या के प्रयास का आरोप, माफ कीजिएगा, मक्खन सिंह, उनकी रिहाई को लेकर और साथ ही साथ किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को वापस लेने को लेकर किसान नेता अड़ गए। उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों मांगे भी नहीं मानी जाएंगी तब तक थाने के सामने चल रहा धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन कल किसान नेताओं, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो पहुंचे। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त और एसपी पहुंचे, जिनके बीच एक बैठक हुई। तकरीबन 3.5 घंटे बैठक चली। जी हां, 1:30 बजे बैठक शुरू हुई। उसके बाद बैठक में तमाम बातें हुई, किसानों ने अपनी मांग रखी और किसानों की दोनों मांगे, जिसके अंदर मक्खन सिंह की रिहाई की बात थी और साथ ही साथ किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की बात थी। उन्हें जिला प्रशासन ने मान लिया है और आश्वासन दे दिया है कि दोनों मांगे जल्द ही मान ली जाएंगी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने मंच से धरने को खत्म करने की अपील की। उन्होंने जो तमाम किसान वहां मौजूद थे उन्हें ऐलान किया कि धरना अब खत्म किया जा रहा है। इसके बाद चूंकि किसानों की 3 मांगे थी और तीनों मांगे कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से मांग ली गई, तो इसे किसान अपनी एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। इस जीत के चलते अब किसान अपने आंदोलन को, कृषि कानूनों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसे और ज्यादा तेज करने की बात कह रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये कि अब संयुक्त किसान मोर्चा ने जो नेता हैं, जजपा बीजेपी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनकी जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार अब हरियाणा में या बाकी जगहों पर इन किसान नेताओं का विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर सबसे बड़ी बात यही सामने आई कि अब मोर्चा में यह फैसला लिया गया कि तमाम किसान जो है वो इन नेताओं का विरोध करने के तरीके को अब बदल देंगे। अब यदि ये किसान नेता अगर किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, तभी इनका जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, इनके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। लेकिन यदि कोई भी नेता, बीजेपी जजपा के कोई भी नेता किसी भी निजी कार्यक्रम, किसी की मौत में, किसी की शादी में या किसी भी तरह का कोई भी पारिवारिक अगर कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो उस दौरान इनका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए हो सकती है जिनके लिए घर से बाहर निकलना खासतौर पर हरियाणा में बेहद मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही किसान नेताओं ने प्रदर्शन करने के तरीके को भी काफी बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो प्रदर्शन होगा वो भी बेहद शांतिपूर्ण ढंग से होगा, केवल काले झंडे दिखाए जाएंगे, नारे लगाए जाएंगे, वो भी काफी दूर से, यानी किसी भी तरह की जो फिजिकल प्रोक्सिमिटी है वो नहीं होगी। जिस प्रकार की कहीं ना कहीं घटनाएं निकलकर सामने आई, हिंसा की जो घटनाएं कई बार हुई, टोहाना मामले की बात की जाए, तो ऐसे में अब मोर्चा की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है
है कि यदि कोई भी किसान अगर इस बात को नहीं मानता है, किसी भी तरह की हिंसा में, आगजनी में अगर वो कहीं ना कहीं हिस्सा लेता है, तो उसके लिए मोर्चा जिम्मेदार नहीं होगा और मोर्चा उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा। यानी एक सख्त चेतावनी जो है वो दे दी गई है मोर्चा की ओर से किसानों को कि अब से कोई भी हिंसा, किसी तरह की कोई भी आगजनी किसान आंदोलन के नाम पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं अपने आप में, क्योंकि कई दिन से लगातार टोहाना मामला जो है वो गर्माता जा रहा था, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि धरना खत्म हो गया, किसानों की मांगे मान ली गई हैं और सबसे बड़ी बात कि अब किसानों ने विरोध करने का तरीका भी बदल दिया। तो ऐसे में अब बीजेपी और जजपा नेताओं की प्रतिक्रिया इसे लेकर क्या आती है वो देखना अपने आप में बेहद रोचक रहेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी।